हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया। और दोस्तों, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। बट आप सिंसियरली, ईमानदारी से देख लेना दोस्तों। आई गारंटी यू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप कहेंगे भाई क्या वीडियो था, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा पढ़ाने में, आपकी हेल्प करने में। तो आप भी बिल्कुल एक सच्चे योद्धा की तरह, बिल्कुल अर्जुन की तरह फोकस होकर पढ़ना। फिर देखो अपन मिलकर धूम मचा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट, उसका नाम है टीडी। मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी आज तक, लेकिन ही इज़ वेरी सिंसियर बंदा। तो वो बोल रहा था सर रेंजेस से लेके या मैप से रिलेटेड कोई बताओ, तो मैंने कहा बताऊंगा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि ये टॉपिक यूपीएससी के लिए तो भैया मतलब बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, फेवरेट है यूपीएससी का। गारंटी यहाँ से हर बार एक न एक क्वेश्चन पूछता है। मैं बता भी दूंगा कैसा क्वेश्चन पूछा था। अभी 2020 में या 19 में एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में एक क्वेश्चन आया था। ये भी यूपीएससी का एग्जाम है। तो उसने ये पूछा था यूपीएससी ने कि भैया अपनी ये भूटान से कौन कौन सी बॉर्डर लगती है अपनी। तो क्या आपको पता है भूटान से कौन कौन सी अपने भारत की बॉर्डर टच होती है? भूटान और किस किस टच होता है भारत के अलावा भी? तो ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल सिंसियरली पढ़ लेना, क्योंकि आपके 5 मिनट 10 मिनट ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो फोकस होना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इधर फोकस करते हैं, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन वाला एरिया है। तो मैं इसको करता हूँ जूम। बिल्कुल फोकस होकर देख लेना, और हो सकता है नोटबुक लेके बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा लिख भी लेना। सबसे पहले इधर आ जाते हैं अपन, कहाँ? अपने लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको पता है कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर अब तो ऐसा हो गया, टूट गया, और बाकी का ये पूरा लद्दाख बन चुका है ना। तो एक रेंज होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं काराकोरम रेंज। ये सब अपने हिमालय में आती हैं, ठीक है। ये अपने पूरा हिमालय वाला पार्ट है। तो वो पूछ लेगा भैया एग्जामिनर कि काराकोरम रेंज कहाँ है। तो पहले एक ट्रिक सुन लो, फिर आपको पूरा तोते की तरह याद हो जाएगा, जो कि मैंने याद कर लिया है क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा था। ट्रिक ये है दोस्तों, KLZPS, इतना याद कर लो, आप रॉक कर दोगे गारंटी। कैसे? K से होगा काराकोरम रेंज, L से होगा लद्दाख रेंज, Z से होगा जस्कर रेंज, P से हो गया पीर पंजाल, और S से शिवालिक। तो इस तरीके से मैंने याद किया था, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने उसकी ट्रिक बना ली। तो आपकी हेल्प करने के लिए इसको आप रट लो भैया, समझ लो। KLZPS बोल दो तोते की तरह, KLZPS बस। अब देखो, तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि कुछ भी हो भाई, इधर का एरिया में सबसे ऊपर आएगी काराकोरम रेंज के, दूसरी आएगी देखो ये लद्दाख, पहले ये गई काराकोरम, सेकंड नंबर पे आ गई लद्दाख KL, तीसरी आ गई देखो जस्कर रेंज, ये लिखा है जस्ट ऊपर, है ना। तो KLZ, और यहाँ पीर पंजाल रेंज नहीं लिखी है दोस्तों इस मैप में, है ना। तो ये शिवालिक के ऊपर K, देखो ये हो गया K काराकोरम, L से होगा लद्दाख, Z से होगा जस्कर, उसके बाद ये ग्रेट हिमालय लिखा ना, यहाँ होगी पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज यहाँ होगी, तो ये इन्होंने लिखा नहीं है। तो आप याद रखिए, क्योंकि आप चैंपियन हो। तो KLZPS, और पीर पंजाल रेंज के बाद दोस्तों कौन सी रेंज है? शिवालिक रेंज है। तो एक बार फिर से बताता हूँ, फोकस होकर पढ़ना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। बहुत मेहनत से सीखा मैंने दोस्तों, इसलिए आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। देखो KLZPS, K से हो गई काराकोरम रेंज, ये ऊपर दिख रहा है, हिसाब से मैं इस कलर कर दे रहा हूँ। L से हो गई लद्दाख रेंज, ये है इसके नीचे, और Z आ गया तो जस्कर रेंज ये, और P से पीर पंजाल रेंज, और S से शिवालिक। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी, और एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन बना देगा। वो ये पूछ लेगा कि भैया नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में इनको जमाओ। तो एग्जाम्पल वो दे देगा लद्दाख, जस्कर और काराकोरम और पीर पंजाल, ऐसे लिख के दे देगा 4 ऑप्शन, और ABCD लिख देगा एग्जामिनर यूपीएससी में, और वो बोलेगा इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ जमा दो। तो आपको तोते की तरह याद है, क्योंकि आपने वर्ल्ड क्लास जगह से पढ़ा है, गौरव तिलथिया से। तो आप क्या बोलोगे? KLZPS, बस खेल हो गया। फटाक से ऑप्शन देखोगे, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, खेल खत्म, 2 नंबर पक्के, और धूम मचा दोगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद अपन फोकस करते हैं एक और चीज़। देखो मैंने ये अलग अलग मैंने ये मार्कर से यूज़ किया ना, ऑरेंज मार्कर, ये वाला मार्कर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है कि लोग बोलते हैं ना पामीर का पठार, पामीर का पठार, तो इसको पामीर नोट बोलते हैं दोस्तों। और ये अपने इंडिया से बाहर बोल सकते हैं हम, इंडिया से बाहर ही है, तो ये पामीर का पठार इधर है, इंडिया के बाहर है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पामीर का पठार यहाँ इधर अंदर आता है या बाहर आता है? तो इंडिया से बाहर है दोस्तों ये, है ना। और इसलिए बोलते हैं इसको कि ये भारत का मतलब सबसे टॉप पॉइंट है, एक तरह भारत के ऊपर सबसे टॉप पॉइंट यही है, सबसे ऊंचा। तो इसको बेसिक तरीके से याद रखना। एक बढ़िया क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, आ चुका है
वो ये पूछ लेंगे हिंदू कोश, ये भी एक रेंज है एक तरीके से, एक माउंटेन रेंज, मतलब ये जो कलर है ना, जो मतलब थोड़ा बुक में छपा हुआ है ये हल्का हल्का, वो रेंज बता रहा, माउंटेन रेंज बता रहा है ये। तो हिंदू कोश पूछ लेगा एग्जामिनर कि हिंदू कोश कहाँ है, मत अपने इंडिया के अंदर है या बाहर है। तो दोस्तों ये अपने हिंदू कोश इधर आता है बाहर, है ना, हिंदू कोश आता है ये अपने बाहर, पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड आता है यहाँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हिंदू कोश कहाँ है, अपने भारत से बाहर है। और तीसरा क्वेश्चन ये है, एक और आएगा कि कुनलुन माउंटेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुनलुन माउंटेन कहाँ है, तो ये भी अपने भारत के बाहर है और ये राइट हैंड साइड में है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर बहुत चैंपियन है, कुछ भी कर सकता है वो यही एग्जाम पूछ लेगा कि जो पामीर का पठार है वो हिंदू कोश और कुनलुन के बीच में आता है क्या, या इनके पास में है, इस तरीके कुछ भी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, और इसलिए पता होना चाहिए कि आपके जैसे घर के बाजू में पड़ोसी कौन रहता है ना, तो आपको पता रहता है ना, अच्छा शर्मा जी है, वर्मा जी है, इंटू है, पिंटू है, चिंटू है। तो इसलिए आपको अपने भारत के बाजू में कौन कौन है वो भी पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि एक हिंदू कोश यहाँ लेफ्ट में और कुनलुन माउंटेन राइट में। बस अब आ जाओ दोस्तों दूसरी जगह, थोड़ा यहाँ जाते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैं मतलब एटलस सॉल्व कर रहा था, एटलस में मैप के क्वेश्चन, तो वहाँ एक ये सुलेमान रेंज करके क्वेश्चन था। तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ, मैंने कहा ये भाई साहब सुलेमान रेंज का है, और जो मैं एनसीईआरटी मैंने जो पढ़ी है 11th क्लास की, हाँ 11th क्लास की जो एनसीईआरटी, उसमें साफ साफ लिखा है कि सुलेमान रेंज लिखा है। तो मैंने सोचा सुलेमान रेंज है कहाँ भाई, तो ये मैं बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देता हूँ हर चीज़ का। तो मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा भाई है किधर, पता तो चले, भारत में है कि पाकिस्तान में, किधर है। तो भैया मुझे पता चला कि ये पाकिस्तान के अंदर है ये वाली सुलेमान रेंज। तो एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ लेगा कि वो एग्जामिनर सीधा सीधा पूछे कि सुलेमान रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में, इंडिया में है और बांग्लादेश में है। तो बिल्कुल अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, थोड़ा तो अपन को पता होना चाहिए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि सुलेमान रेंज इज़ इन पाकिस्तान। बिल्कुल अच्छे से याद रखना दोस्तों, मैंने इसको ऐसे याद रख लिया था, सुलेमान के अंदर आता सूली, तो मैंने है ना सुलेमान रेंज लिखा है ना, सुलाइमान, तो मैं इसको सूली बना दिया मैंने, सूली, सूली पे चढ़ा देते ना वही वाली। तो मैंने कहा पाकिस्तान वाले जैसी हरकत करते हैं ना कई बार, जो है ना युद्ध बुद्ध करते हैं, तो उनको सूली पे चढ़ा देनी चाहिए। तो मैंने ऐसे एक बढ़िया सी ट्रिक बना ली थी, तो मुझको हो गया याद। आई होप आपको भी हेल्प मिली होगी। ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना भाई, अगर लगता है तो ब्रेक ले लो, पॉज कर लो, लेकिन आराम से पढ़ो, फोकस होके। ये पूरा एनसीईआरटी का ही पेज है दोस्तों, मैंने फोटो खींचा शानदार तरीके से, आपने ये पढ़ लेना। 11th क्लास की एनसीईआरटी का ये दूसरा तीसरा पेज है, आपको वहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बहुत कंफ्यूज होता था, ऐसे घबराहट होती थी। अभी मैं आपको एक एक रिवर तक बता दूंगा दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस फोकस होकर पढ़ना है, क्योंकि आप एक चैंपियन हो, बिल्कुल चैंपियन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब अपन कहाँ आते हैं, देखो मैंने ये ऑरेंज कलर में ये जो मार्कर से किए ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनर एक सीधा से सीधा एक क्वेश्चन ये बनाता है, वो ये पूछ लेगा कि कामित नाम लिख के दे देगा वो आपको, और बोलेगा भाई साहब ये कामित, देखो ये क्या बना है, ट्रायंगल टाइप का बना ना ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं दोस्तों पीक। मैं दिखाता हूँ आपको, इधर देखो सब कुछ लिखा है, ये देखो ये लिखा है, ये ट्रायंगल जो बना ना इसको बोलते हैं पीक, है ना। और ये जो रेंज बड़ी माउंटेन रेंज जो हल्का हल्का डैश डैश जो पट्टा टाइप का दिख रहा है वो रेंज है। तो यहाँ सब कुछ लिखा रहता है, तो मैंने बिल्कुल मेहनत से सीखा और करा है। तो आपके सामने एग्जामिनर क्वेश्चन रख देगा कि कामेत कहाँ है, कामेत पीक कहाँ है, क्या आपको पता है कहाँ है। तो सबसे पहली बात ये भारत के अंदर है, और ये कामेत आपको अगर थोड़ा सा भी आप चैंपियन हो, थोड़ी ईमानदारी से पढ़ते हो, तो आपको दिख रहा होगा ये कि भाई साहब इधर तो उत्तराखंड आता है यार, है ना। तो आप फटाक से टिक लगा दोगे कि उत्तराखंड में भैया कामेत पीक करके नाम है और कामेत पीक है, तो फटाक से आप यहाँ उत्तराखंड में टिक लगा दोगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इधर रटना ही पड़ेगा। अगर कोई बोलता है कि रटन विद्या खराब है, रटना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता, टाइम टाइम पर रटना ही पड़ता है। अब उत्तराखंड के अंदर अब क्या करोगे भाई, उत्तराखंड के अंदर कामेत याद कर लो, ठीक है। और दूसरा ये है, आपने बहुत फेमस बचपन सुना होगा कि नंदा देवी, अपना नंदा देवी पर्वत किधर है भाई साहब, ये भी वही पीक है ना। तो ये भी उत्तराखंड के अंदर है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अब देखो कैसे भी याद रखो, मैंने मतलब कैसे भी रख लो, जो के ए काना, अरे का ना ऐसे कर लो, काना, है ना, का ना ऐसे याद कर लो इसको, उत्तराखंड का है। अब ये कोई भी तरीके से आप इसको ट्रिक बना लो, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रही, वरना अभी बना के दे देता मैं आपको, ठीक है। तो इतना याद रखोगे कि यहाँ भैया 2 पीक यहाँ है उत्तराखंड के अंदर। फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, एक बार सीधा सीधा क्वेश्चन आया था SSC CGL में, भाई साहब नंदा देवी पीक किधर है। उस टाइम पे मुझको नहीं पता था कि भाई ये अपने उत्तराखंड में है, तो मैंने छोड़ के आया था। और एक और क्वेश्चन क्या आया था, हाँ अभी एक MPPSC में एक शानदार क्वेश्चन आया था, MPPSC 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि जिम कॉर्बेट रिजर्व किधर है। जिम कॉर्बेट अपने नाम सुना होगा ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो उन्होंने पूछ लिया जिम कॉर्बेट रिजर्व किधर है। तो
ये इसका आंसर पता है दोस्तों, इसका आंसर भी उत्तराखंड है, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड के अंदर ही है। और ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इजी था, तो ये सबको बन जाना चाहिए। ठीक है, इतना याद रखिए, लास्ट में मैं इसकी कुछ ट्रिक बना दूंगा ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मान लो कि क्या बोलते हैं कि हाँ उत्तरा के अंदर देखो, जैसे मैंने काना बना लिया ना, काना, तो मैंने काना को काना कर लिया, अपने कृष्ण भगवान थे ना, है ना, काना काना बोलते थे। तो ऐसे याद कर लो कि वो इतनी मस्ती करते थे कि उनका नशा कभी उतरा ही नहीं मस्ती करने से लेकर, मतलब खूब लड़की क्या बोले, मतलब खूब इधर उधर गोपियों घुमाना, ये करना वो करना, तो वो फुल नशे में रहता था। मतलब कृष्ण भगवान नशे में रहते थे एक तरीके की, प्यार के नशे में, तो उनका कभी नशा उतरा ही नहीं। तो इस तरीके से फनी ट्रिक है, कोई इसको दिल पर मत ले कि भैया भगवान जी के बारे में क्या बोल दिया, लेकिन वो सच में ऐसे फ्लर्ट करते थे, इसलिए गोपियाँ फैन थी उनके। तो ऐसे काना क्या करते थे, बहुत मस्ती करते थे, तो उनका नशा कभी नहीं उतरा। तो इस तरीके से उत्तराखंड याद रख लो भाई, मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, बिल्कुल दिल पर मत लेना, मैं सिर्फ ट्रिक बना रहा हूँ हेल्प करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। इतना समझ में आया दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो जो अभी दिख रहा है बस उस पर फोकस करते हैं, और अगर कुछ छूट जाएगा तो मैं कल एक और बार बना दूंगा इस वीडियो को, फिर और कवर करेंगे। लेकिन अपन इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे इस एरिया की, और यहाँ से क्वेश्चन आ गया ना, धूम मचा देंगे। चलो भाई, अब एक शानदार क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब धौलागिरी पीक कहाँ है, धौलागिरी पर्वत किधर है, पीक। तो धौलागिरी क्या आपको पता है ये किधर है? भाई साहब ये नेपाल में। मैंने साफ साफ मेहनत करके लिखा है आपकी हेल्प करने के लिए कि नेपाल के अंदर धौलागिरी पर्वत है। तो देखो 3-4 दिख रहे हैं, तो बिल्कुल रट लो इनको, रटना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये धौलागिरी नाम से जो पीक है वो भी नेपाल में है, अन्नपूर्णा नाम से है वो भी नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट ये किधर है भैया, ये भी अपने नेपाल में ही है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, और मकालू नाम से है वो भी नेपाल में है, और कंचनजंगा है वो भी नेपाल में ही है भाई मेरे, इतना याद रखना। तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे? अब मैंने बस 1-2 की ट्रिक तो मैं अभी बता देता हूँ। ये तो आपको माउंट एवरेस्ट तो पता ही है भाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा पीक है ना, 8,848 पता नहीं कितना कुछ ऐसा मीटर में है। तो माउंट एवरेस्ट तो आपको पता है नेपाल में। मैंने एक नेपाल के अंदर आ रहा पाल, और पालन पोषण कैसे होता है मैंने ट्रिक बनाई थी कि मतलब लोग पलते कैसे हैं, खाते पीते हैं, अन्न मिलता है जब तक पलते हैं। तो मैंने अन्न से अन्नपूर्ण बना लिया था। अगर अन्न पूरा मिलेगा तो आदमी अच्छे से पल जाएगा, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर लेगा। मतलब जैसे गरीब बच्चों को खाना नहीं मिलता तो मतलब उनके माँ बाप उनको पाल पोस भी नहीं पाते हैं। तो बस वहीं से मैंने एक ट्रिक बनाई थी, क्योंकि मैं ट्रिक बहुत बनाता हूँ। तो पाल दिख गया ना नेपाल, तो भैया कौन बच्चे पलते हैं जिनका अन्न पूरा मिलता है, जिनको वो अच्छे से पल जाते हैं। तो 2 आपके क्लियर हो गए। और क्या भाई साहब, और है धौलागिरी। अब धौलागिरी कैसे बताते हैं कि हाँ, धौलागिरी के अंदर अभी ट्रिक बना ली मैंने कि भैया गिरी हुई हालत में कौन रहते हैं, है ना, जो अच्छे से पल नहीं पाते हैं। बस वहीं से लिंक करो, बस बिल्कुल लिंक करो। गिरी हालत में कौन रहते हैं, मतलब बहुत गंदे तरीके से कौन रहते हैं बेचारे, बहुत बिना फैसिलिटी के, बिना अपॉर्चुनिटीज़ के गिरी हालत में कौन रहते हैं, जिनका पालन पोषण अच्छे से नहीं होता है। बस थोड़ा लिंक करना ताकि याद रहे। तो धौलागिरी आपका कवर 3 होगा, माउंट एवरेस्ट कवर, धौलागिरी कवर, और अपना अन्नपूर्णा कवर। अब कौन बचा भाई मार्केट में? मकालू, है ना, मकालू। हाँ भाई, मकालू को ऐसे मान लो कि कालू, जो गांव में बच्चे को कालू कालू बोलते हैं ना, कोई बेचारा लड़का कालू है तो मतलब उसको कालू बोलने लगे, कोई बेचारा मोटा है तो उसको लड्डू गोपाल बोलने लगे, है ना, कोई लंबा है तो उसको है लंबू बोल रहे हैं, कोई बेचारा छोटा है तो उसको टिंगू बोल रहे हैं। तो इस तरीके से कोई बच्चा बेचारा काला है तो उसको कालू कालू बोल रहे हैं। और काले बच्चे मोस्टली कौन होते हैं दोस्तों? जिनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती, जो अच्छे से पल पोष नहीं पाते हैं, अच्छे से उनके माँ बाप उनको नहीं पालते हैं, बेचारे धूप में घूमते रहते हैं, बेचारे यहाँ वहाँ ठोकर खाते हैं, जो अच्छे से नहीं पाल पाते हैं अपने बच्चों को, उनके बच्चे कालू कालू बन जाते हैं बेचारे, एक तरीके से काले रह जाते हैं बहुत सारे गांव में, है ना। तो ये ट्रिक है दोस्तों, बिल्कुल दिल पर ना लें, है ना। तो ये ट्रिक है। तो आपको देखो 4 कवर हो गए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्न नहीं मिलता तो गिरी हुई हालत में कौन रहता है, जिनका पालन पोषण नहीं होता, माउंट एवरेस्ट आपको पता है, और भाई साहब कंचनजंगा आपको याद करना पड़ेगा। अब ऐसा याद रख लो कि भाई कंचनजंगा, कंचन नाम की लड़की है ना, उसके माँ बाप ने भी उसको पाला पोसा अच्छे से नहीं, इसलिए नहीं पोसा क्योंकि भाई आजकल लड़कियां अगर घर में, आज भी इंडिया में बहुत गंदी बात है, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं पढ़ता हूँ तो आज भी माँ बाप ऐसे हैं कि लड़का हो जाता तो सच में मिठाई बांट देते, ये वो कर देते सब कुछ, लेकिन आज भी अगर लड़की पैदा हो जाती है ना तो उस टाइप का एक्साइटमेंट नहीं रहता है। बहुत गंदी बात है। मतलब एक मेरा दोस्त था, दूर का फ्रेंड है, तो उसके यहाँ एक बार पहली बार लड़की हुई, है ना, तो एक तरीके से थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया कि हाँ भाई लड़की हो गई, ठीक है पहली बार। अब दूसरी बार जब उसके यहाँ लड़की हुई ना तो मतलब कोई एक्साइटमेंट था ही नहीं उसके घर में, सिंपल तरीके से मैसेज करके मुझे बता दिया भाई कि लड़की हुई है। अब लड़का हो जाता तो दंगा नाच मचा देते, पार्टी कर देते, मंदिर चले जाते, खाना पीना खाते, सब कुछ करते, लेकिन लड़की हुई है तो तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? क्या पता भाई वो लड़कों से अच्छा कर रही हैं लड़कियाँ, वो कल के दिन पायलट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सुपरस्टार बन जाए, सिंगर बन जाए, कुछ भी बन सकती है।
लेकिन लोग ऐसा करते हैं। तो मुझे कंचन से बस इतनी लंबी कहानी याद आ गई कि कंचन जैसी लड़कियों का आज भी सपोर्ट नहीं होता उनको, आज भी उनका पालन पोषण नहीं होता, अच्छे से उनके माँ बाप नहीं पालते हैं। आज भी मैंने देखा दोस्तों, मतलब मैं अपने मम्मी पापा को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने, हम 3 भाई बहन हैं, बड़ा भाई, मैं और मेरी छोटी बहन, हम तीनों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है। और जब मैं मतलब बिल्कुल ये चैनल नहीं है, ये एक फीलिंग वाला चैनल है। मेरे पापा की जॉब चालू हुई थी 699 रुपये से 1989 में। तो इतने कम पैसों में भी हम किराए से रहते थे, 150 रुपये महीने में, छोटे से 2 कमरे में। तो उसके बाद भी हमारे पापा ने क्या किया, पिपरिया नाम की जगह में, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के पहले पिपरिया पड़ता, छोटा सा शहर, कस्बा बोल सकते हैं, टाउन बोल सकते हैं, वहाँ एक बेसिक इंग्लिश मीडियम नाम का स्कूल था। तो वहाँ हम तीनों भाई बहनों का इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवाया था। हमारे पास मतलब गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटे से रूम में रहते थे, 2 कमरे में, उसी में साइकिल, उसी में सोना, उसी में मेहमान, उसी में सब कुछ, सब ऐसा करते थे। और वॉशरूम बने रहते थे अलग, और यहाँ 5-6 फैमिली रहती थी, सब ऐसा कॉमन यूज़ करते थे। तो मतलब ऐसा स्ट्रगल रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो लड़कियों के लिए लोग बहुत गलत ऐसा करते हैं, और लड़कियों को आज भी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। जो कि हमारे पापा के टाइम पे पापा के दोस्त लोग जो थे, वो लोग अपने बच्चों को भी क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाया, लड़कियों को उन्होंने, है ना, और लड़कों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बस ये कहानी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया भाई। मुझे लगा मेरा चैनल है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, तो इतना तो बता ही सकता हूँ मैं, ठीक है। हाँ भाई, इतना हो गया। अब देखो, आपने एक और ये वर्ड नाम सुना होगा, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है एक लाइन में, ये लिखा है नामचा बरवा। दोस्तों, ये नामचा बरवा किधर है? ये अपने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है, मतलब ये पूरा अपने चाइना वाले पार्ट में आएगा नामचा बरवा। तो ये याद रखना, कोई पूछ लेना भैया किधर है ये, तो ये अपने इंडिया में तो नहीं है। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन आ गया, क्योंकि मैंने कहीं देखा भी है, नामचा बरवा पास करके है, अरुणाचल प्रदेश से टच होता है। अगर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में दिख गया तो टिक लगा देना, वरना ये चाइना में ही है, ठीक है। इसके बारे में मैं और बता दूंगा जितना मुझे भी पता है, तो उतना ध्यान रखना, क्योंकि ये इधर देखो पीक बना है ना, तो यहाँ पास भी है, नामचा बरवा पास करके। तो अभी याद रखना कि ये अपने इंडिया से बाहर है, चाइना में आता है। और अगर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन दिख गया तो उस पर टिक लगा देना। इतना कवर हुआ भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं रिवर्स में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, वरना बहुत हौच पौच हो जाएगा। अभी बड़ी बड़ी चीज़ अपन कवर कर लेते हैं, फिर अंगा गंगा सब कुछ बता दूंगा, कहाँ कौन की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा अटैक करके ही मैंने सीखा है, इकट्ठा में कभी कुछ नहीं होता। अब दोस्तों, मैंने एक ट्रिक बनाई थी, यहाँ देख लो, अपने ये महाराष्ट्र वाले एरिया में, अपना ये डेक्कन प्लेट्यू पूरा है, ये प्लेट्यू जो है ना ये, तो यहाँ मैंने ट्रिक ये बनाई थी, एक अच्छी ट्रिक थी, VNST। ये बस इतना याद रख लो, आप जीत जाओगे। जैसे आपने अभी पहले याद रखा ना, KLZPS, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। तो इस तरीके से आपको एक ट्रिक बनानी पड़ेगी, VNS और T। इतना याद रखोगे ना, तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, साफ साफ यहाँ दिख जाएगा आपको कि अपना एक विंध्या रेंज होती है, ये अपने MP में आती है, विंध्या रेंज है ना, विंध्या रेंज। विंध्या रेंज के बाद आपको सीधा सीधा ट्रिक की हेल्प से याद आ जाएगा कि विंध्या रेंज के नीचे एन बना है, मतलब यहाँ नर्मदा नदी है, अभी दिखाऊंगा। उसके नीचे बना है एस, तो एस है सतपुड़ा रेंज है, और सतपुड़ा रेंज के नीचे यहाँ टी दिख रहा है, तो वो तापी नदी है। एक बार फिर से फोकस होकर पढ़ो, क्योंकि यू आर ए चैंपियन। VNST, वी से बना दोस्तों विंध्या रेंज, उस विंध्या रेंज के जस्ट नीचे है नर्मदा नदी, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं बताऊंगा। एन के बाद फिर क्या है, एस है, मतलब सतपुड़ा रेंज आ गई फिर, और एस के बाद फिर क्या है, टी है सतपुड़ा रेंज के बाद, कि वो तापी रिवर है। तो सीधा सीधा एक बार क्वेश्चन आ गया था, आई डोंट नो कहाँ आया था, मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें ये पूछ लिया था कि भाई जो नर्मदा नदी है वो विंध्या रेंज के नीचे है क्या ऊपर है, और या फिर वो, हाँ, ये पूछा था कि नर्मदा नदी विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में है कि नहीं, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। तो मुझको पता था VNST, तो मैंने टिक लगा दी, हाँ भाई विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में नर्मदा नदी है, और सतपुड़ा रेंज के नीचे है दोस्तों तापी रिवर, है ना, जो कि किधर से, महाराष्ट्र से निकलती है अपने, ठीक है। इतना याद रहेगा, महाराष्ट्र से निकलती है, ऑल राइट, महाराष्ट्र से तापी, हाँ महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। और मैं क्लियर करके बता दूंगा। इतना याद हुआ आपको, VNST से आपने यहाँ तक याद कर लिया। एक बार फिर से बताता हूँ, कहाँ गया, विंध्या नर्मदा सतपुड़ा तापी। इसके नीचे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ही एरिया में, ये पूरा महाराष्ट्र चल रहा है ये एरिया, तो इधर एक सतमला हिल्स है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैंने ट्रिक बना के याद कर लिया कि मतलब मुंबई में क्या होता है कि जैसे मुंबई में मैं ऐसे मतलब पिक्चर बहुत देखता हूँ मैं, तो जो पिक्चर बनती हैं जितनी भी, तो वहाँ मतलब ऐसा सत्य का कोई हिसाब ही नहीं। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, ठीक है, उसका मारा है लोगों ने स्ट्रेटेजी बना के, साफ साफ पता है, तो वहाँ सत्य का पता ही नहीं चला, मतलब सत्य की कोई वो नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो महाराष्ट्र के अंदर ही बेचारा अपना सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई थी, तो वहाँ सत्य का आज तक पता नहीं चला। तो मैंने ऐसे एक अजीब सी ट्रिक बना ली थी जो कि मुझे याद रहा,
मैंने आपकी हेल्प करने के लिए आपको बता दिया। तो सतमाला हिल्स भी आपको याद रहेगा। और दूसरा भाई ये जैसे एक नीचे क्या लिखा है, सतमाला रेंज के बाद कलसूबाई लिखा है, तो ये कलसूबाई भी एग्जामिनर पूछ सकता है। देखो बड़ी बड़ी चीज़ सबको याद रहती है, लेकिन एग्जामिनर छोटी छोटी चीज़ पकड़ेगा। वो यहाँ से क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कलसूबाई कहाँ है भैया, कलसूबाई नाम की जगह कहाँ है, या कलसूबाई पीक है क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ वो नहीं बना है, साइन नहीं बना है। तो कलसूबाई कहाँ है ये पूछ लेगा वो। तो आपको पता होना चाहिए भाई साहब ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। तो मैंने इसको कैसे याद रखा, मैंने ऐसे याद रखा कलसूबाई के अंदर आ रहा बाई, और अभी पिक्चर कौन की आई दोस्तों, आलिया भट्ट की आई ना, गंगूबाई। तो बस वहीं से, और गंगूबाई कहाँ की, अपनी आलिया भट्ट महाराष्ट्र की है। तो बस वहीं से मैंने ट्रिक बना ली कि कलसूबाई इज़ इन महाराष्ट्र और सतमाला इज़ ऑल्सो इन महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ आज तक सत्य का पता नहीं चला सुशांत सिंह राजपूत की, तो वो महाराष्ट्र में। इतना मुझको याद हो गया, ये बड़ी बड़ी चीज़ कवर हो गई। अब अपन आ जाते हैं यहाँ। ये दोस्तों देखो मैंने पढ़ रहा था तो मुझे दिक्कत आई, मैंने कहा भाई जब इधर ये लिखा हुआ है गरजाट हिल्स लिखा है ना, गरजाट हिल्स ऐसा लिख लो, गरजाट हिल्स, गरजाट हिल्स। तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई साहब ये किधर है, उड़ीसा में है कि झारखंड में, किधर है, क्लियर करो। तो मैंने तुरंत गूगल किया और हेल्प करके लिख लिया। तो मैंने ऐसे याद रख लिया कि गरजाट हिल्स कहाँ है भैया, ये उड़ीसा में है। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है कि मुझे एकदम से याद नहीं हो रहा था, तो मैंने ट्रिक ये बनाई कि ऐसा मान लो कि अगर मेरा दोस्त है और उसका बहुत अच्छा घर बन गया है ना, तो बहुत अच्छा घर बन गया तो बहुत उड़ी में है वो, इस तरीके से मैंने ट्रिप बना लिया। ठीक है, अगर किसी का बहुत अच्छा घर रहता ना तो उसको बड़ा कमेंट रहता है कि और भाई ऐसा मेरे घर में ये है, एसी लगा हुआ है, फैसिलिटी है, पूरा फर्निश्ड है, इंटीरियर डिज़ाइन है। तो उसका जैसे बड़े बड़े लोगों का घर होता ना तो काफ़ी उड़ी में रहते हैं, वो बहुत एटीट्यूड में रहते हैं एक तरीके से। तो मैंने ऐसे ट्रिक बना के याद कर लिया था, तो आपको भी हेल्प मिलेगी, याद रखना। उसके नीचे भाई एक और कुछ लिखा है, मलायगिरी है ना, मलायगिरी ऐसे याद रख लो। वो भी किधर है भैया, उड़ीसा में है। ठीक है, वो भी किधर है, उड़ीसा में है। तो ये थोड़ी ट्रिक है। अब ये ट्रिक मैंने मतलब थोड़ी फनी टाइप की, मैंने एक लड़की किसी रिलेटेड कर ली, और वो समझ जाओ कि मैंने स्टार्टिंग का वर्ड उठा लिया, और वो लड़की ये है तो बड़ी उड़ी में रहती है वो। तो आप समझ जाओ भाई, समझ गए होंगे, समझदार को सारी काफ़ी है और गधे को नज़ारा भी काफ़ी नहीं, इसलिए प्यार मोहब्बत से बता दिया कि वो लड़की ये है, ये भी हटा दिया ना, वो लड़की ऐसी है, ये है, तो बड़ी खूबसूरत है वो। तो वो बहुत उड़ी में रहती है क्योंकि उसको पता है कि वो ये है। समझ गए, इतना याद रहेगा, दो चीज़ उड़ीसा से याद हो जाएगी आपको। और आपको ये भी पता है कि उड़ीसा में एक शानदार नदी बहती है, महानदी, बहुत बड़ी नदी है, और महानदी दोस्तों डेल्टा बनाती है। और डेल्टा से याद आया कि जितनी भी अपनी ईस्टर्न कोस्ट की नदी ना, मैक्सिमम कृष्णा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, सबकी सब डेल्टा बनाती है। इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा से जब बात इधर आ गई है कि इधर की जितनी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती ना दोस्तों रिवर, सारी की सारी डेल्टा बनाती हैं। और जितनी भी वेस्टर्न घाट में गिरती ना, है ना, उसमें से वो कोई डेल्टा नहीं बनाती है, कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। और जिसमें से नर्मदा और तापी सिर्फ दो नदी हैं जो कि अपने अरब सागर में जाकर गिरती है। देखो इधर साफ साफ दिख रहा है, नर्मदा नदी और तापी नदी ही इधर अरब सागर में जाकर गिरती है। और ये दो नदी ऐसी हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ये वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रख लो। ये नहीं बनाती हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल में जितनी भी नदी गिरती हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, वो सारी की सारी डेल्टा बनाती हैं। अब लेकिन दिक्कत ये हो रही हो कि भैया डेल्टा क्या होता है मेरे दोस्त। तो भाई साहब डेल्टा वो होता है, इधर क्या दिख रहा है, देखो ये महानदी क्या गई, क्या दिख रहा है, ऐसी एक महानदी आई और खूब सारी ऐसी लाइन बन गई, खूब सारी अलग अलग बिखर गई है। तो जो नदी ऐसी आके खूब सारे उसमें लाइंस में बिखर जाए ना, उसको बोलते हैं दोस्तों डेल्टा। समझ गए, जो नदी इधर से बाहर से आए और खूब सारी लाइन में ऐसे झाड़ू की तरह ऐसे फैल जाए तो उसको बोलते हैं डेल्टा। और जो नदी सीधी की सीधी आके, सीधी की जैसे इधर सीधी की सीधी आके बिल्कुल मतलब ऐसा झाड़ू ना बना के सीधी की सीधी गिर जाए, सीधी की सीधी, तो उसको बोलते हैं एस्चुरी। एक्चुअली में एस्चुरी कैसे बोलते हैं, एस्चुरी के ये बोलते हैं कि एक नदी आ रही है और वो ऐसे फैल गई है, बस इतना आ गई है ऐसी गुलेल की तरह, इसको बोलते हैं एस्चुरी। लेकिन जो नदी ऐसी फैल जाती है, अलग अलग डायरेक्शन ले लेती है, उसको बोलते हैं डेल्टा। और एस्चुरी किसको बोलते हैं दोस्तों, एस्चुरी बोलते हैं जो नदी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, गौर से पढ़ना, जो नदी सीधी की सीधी आके सीधी गिर जाती है। जैसे यहाँ की ये अपनी नर्मदा, देखो सब ये तापी, ये नर्मदा आके, नर्मदा और तापी नदी आके यहाँ गिर जाती हैं, तो वो देखो अलग से कुछ वो नहीं बनाया, डेल्टा नहीं बनाया है, तो वो सीधी की सीधी जो गिर जाती है उनको बोलते हैं एस्चुरी। एनसीईआरटी की बुक में देखना, पूरा समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर अभी क्या करना, अभी गूगल पे सर्च मारना कि भैया व्हाट इज़ एस्चुरी, उसकी फ़ोटो देखना और डेल्टा की फ़ोटो देखना, पूरा समझ में आएगा। जब भी आप योद्धा बनोगे, जब भी आप यूपीएससी क्रैक कर पाओगे, ठीक है। हो भाई सांस फूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ाना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा, आप आई होप पसंद कर रहे होंगे। देखो भाई, एक उड़ीसा से बात याद है कि चिल्का लेक बड़ा फेमस सा लेक है उड़ीसा में, और वहाँ एक पीक भी है जिसको बोलते हैं दोस्तों महेंद्रगिरी। क्या बोलते हैं, महेंद्रगिरी, उड़ीसा में है, तो उसको भी याद रखना भाई, थी महेंद्रगिरी। अब महेंद्रगिरी कैसे याद रख लो भैया,
महेंद्र गिरी, ऐसा मान लो कि भाई महेंद्र, अभिरेंद्र बाहुबली नाम सुना, महेंद्र बाहुबली अपनी जो मूवी आई थी प्रभास की, तो ऐसे याद रख लो कि महेंद्र बाहुबली की मूवी हिट हो गई तो भैया वो भी आजकल उड़ी में है ना। वो सोच रहा है कि बस मैं योद्धा हूँ, मतलब मैं ये बहुत बड़ा हीरो, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, बल्कि वो भी हम्बल इंसान है, अच्छा इंसान है। तो वो सोच रहा है कि भाई मैं ही हूँ सबसे बड़ा हीरो, मैंने बाहुबली बना सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं, तो मैं उड़ी में रहूँगा। इस तरीके से ऐसे मैंने ट्रिक बना लेता हूँ दोस्तों मैं, तो आपको हेल्प मिलेगी, याद रखना। एक शानदार चीज़ देखो दोस्तों, इधर लिखा हुआ है नॉर्थन सरकार्स। तो नॉर्थन सरकार्स इधर क्यों लिखा है, लेकिन लोग जब बोलते हैं नदन बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में सीधा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश यहाँ पहुँच जाते हैं लोग। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नॉर्थन सरकार्स कहाँ हैं, तो सीधा सीधा एग्जाम्पल वो पूछ लेगा, वो बोल लेगा साउथ ईस्ट में है, ईस्टर्न कोस्ट पे है। तो मैक्सिमम लोग जिनको नहीं पता, मूर्ख विद्यार्थी, वो सोचेंगे भाई नॉर्थन सरकार, नॉर्थ में ऊपर ही होगा तो ऊपर पेल के जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जो चैंपियन है, जो कि आप हो, आपको पता रहेगा भैया ये ईस्टर्न कोस्ट पे अपने इधर उड़ीसा साइड में, इधर नॉर्थन सरकार इसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, एनसीईआरटी में लिखा नहीं था, तो बस आप इसको याद रख लो, ठीक है। इसको रिवाइज करोगे ना तो चैंपियन बन जाओगे दोस्तों। वीडियो को देखना, इतना याद रखोगे। अब इधर जाओ दोस्तों, ये हरे हरे पे बट शानदार तरीके से ये कवर करते हैं। इधर लिखा हुआ दोस्तों नल्ला मला, है ना। तो नल्ला मला एक हिल्स है यहाँ भी। तो ये दोस्तों ये ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन कैसे आते हैं आजकल यूपीएससी ऐसा पूछ रहे, नल्ला मलाई लिख देगा, सामने लिख देगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, और या फिर नल्ला मलाई लिख के लिख देगा यहाँ आंध्र प्रदेश की जगह उड़ीसा लिख देगा, और फिर बाद में पूछेगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 1 नंबर का कि 2 नंबर का। 2022 का पेपर देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 पेयर सही हैं, 1 पेयर सही है, 3 पेयर सही हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर पता है कि नल्ला मलाई हिल्स है, जो भी ये नाम लिखा हुआ है, हिल्स ही दिख रही है, रेंज दिख रही है, ये भाई साहब आंध्र प्रदेश में है, तो फटाक से आप टिक लगाओगे और धूम मचा दोगे। तो ऐसे इसको क्वेश्चन आते हैं और ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। तो नल्ला मलाई की बात आ गई दोस्तों, तो साफ साफ मैंने लिख लिया ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, है ना। और मैंने क्यों लिखा ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, क्योंकि भाई मुझे पता आंध्र प्रदेश ऐसा कुछ ऐसा फैला हुआ है, ऐसा इस तरीके से, तो ईस्ट साइड में, तो इसलिए ईस्टर्न आंध्र प्रदेश साफ साफ लिख लिया मैंने। अब मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अब मैं ये नहीं सोच सकता कि भाई ये उड़ीसा इधर तक आया तो काश उड़ीसा में तो नहीं है गलती से, या इसके नीचे ये महाराष्ट्र से टच तो नहीं है कहीं, लेकिन साफ साफ मैंने क्लियर कर लिया भाई साहब ये आंध्र प्रदेश के अंदर है नल्ला मलाई। तो मैंने उसको याद कर लिया, मैंने नल्ला मलाई करके याद किया था क्योंकि कहीं नल्ला मलाई भी पढ़ा था मैंने। तो नाला माला मान लो, ठीक है, नाला माला तो आंध्र प्रदेश। तो मैंने इसको ट्रिक ऐसे बनाई दोस्तों कि नल्ला माला लिखा, नाला, तो मैंने नाला बना लिया इसको, नाला, है ना, शानदार तरीके से पढ़ेंगे अपन। तो नाला में कौन गिरेगा भाई साहब, जो आंध्र प्रदेश अंधाधुंध चलेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर में अंधा बना लिया, तो जो अंधा बन के चलेगा, रात में जाएगा कहीं बिना टॉर्च के, तो भाई साहब वो नाला में नहीं गिरेगा तो नर्मदा जी में गिरेगा। तो नाला में कौन गिरेगा, जो अंधा बन के आँख बंद करके रात में चलेगा, वो नाला में फटाक से जाग गिर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, करिया परिया हो जाएगा। तो ऐसे मस्त तरीके से आप इसको याद रख लेना। मैं तो दोस्तों पूरा ट्रिक बनाता हूँ, मुझको बहुत याद रहता है और मैं क्या करता हूँ बार बार रिवाइज करते रहता हूँ, तो मुझको वो ट्रिक भी याद रहती है, वरना ट्रिक भी उड़ जाती है कई बार, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन होती है, और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी का सीएपीएफ का एग्जाम था उसमें भी आ चुका है, और यूपीएससी का तो फेवरेट भाई यहाँ से पूछता क्यों, बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को। तो अब देख लो, आज अपन उसको पोस्टमार्टम करके इसको बर्बाद कर देंगे, इस टॉपिक को डिस्ट्रॉय कर देंगे। भाई साहब सबसे ऊपर क्या दिख रहा है इधर, तो आप पहले देख लो कि अपनी कावेरी नदी इधर बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, शायद मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ नदियों के बारे में, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, मैंने सब बताया। थोड़ा सा कष्ट करके जाओगे ना तो ग्रोथ जरूर हो जाएगी। अभी फोकस करते हैं अनाई मला, क्या लिखा, अनाई मलाई, है ना, जैसे वो नल्ला मलाई था ऐसे अनाई मलाई है ये, ठीक, अनाई मलाई। भाई साहब इसको कैसे याद रखोगे, ये पहले देख लो, ये है केरला में, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि यहाँ है केरला, इधर है भाई सब तमिलनाडु, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कहा कहीं तमिलनाडु में तो नहीं है, तो भाई ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अनाई मलाई किधर है, ये है केरला में, ठीक है। अब इसको भी मैंने पता है कि अब थोड़ा सा अपन नए लड़के हैं, युवा लोग हैं, और मतलब एनर्जी के साथ साथ अपन सब कुछ समझते हैं, मतलब ओपन माइंडेड, इसलिए मैं आपको खुले दिल से बता रहा हूँ। इसमें मैंने अला मलाई के अंदर क्या किया था, ये वर्ड उठा लिया, वही वाला MAL वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था कहीं मूवी में, केरला की कोई गर्ल थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। तो अब लड़कों के दिमाग में क्या आता है यार, मतलब एज अ ह्यूमन बींग कि भाई क्या लड़की है ना, समझ रहे हो। तो वो कहाँ की थी, वो थी केरला की। तो मैंने फटाक से वहाँ ट्रिक बना ली, और मुझको अभी तक याद है कि भाई साहब अन्ना मलाई कहीं दिख गया तो बस मैं ये वर्ड उठाऊंगा और सीधा केरला में पेल के जाऊंगा और मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो बहुत शानदार ट्रिक थी ये, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, और शायद चेहरे पे तो स्माइल भी आ रही होगी, बिकॉज मेरा नेचर ही ऐसा है। आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। और इंटरटेनमेंट के अलावा भी एक मेरा चैनल है द गौरव तिलथिया शो करके, द गौरव तिलथिया शो, GOURAV गौरव तिलथिया शो देख लेना। तो उधर मेरा पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके का माइंडसेट भी रखता हूँ। सिर्फ मनोरंजन के अलावा ज़िंदगी में कुछ उखाड़ने के लिए माइंडसेट भी होना चाहिए, तो उस चैनल पर मैं सिंसियर बात करता हूँ, विजडम वाली।
चलो तो एक बार क्या है, अन्नामलाई कहीं दिख गया तो भाई साहब कौन किसको उठाना है आपको, इस वर्ड को उठाना है, ठीक है, MAL, ठीक है। MAL मतलब पता नहीं क्या होता, देख लो यार क्या होता है स्पेलिंग, जैसे बोलते हैं ना CAT कैट, तो फिर MAL का मतलब क्या होता होगा। तो भाई साहब वहाँ की लड़की थी वो जो केरला की थी, धूम मचा दी उसने, याद हो गया। अब देखो अन्नामलाई के बाद आ गया भाई अनाईमुडी, है ना, अनाईमुडी। तो अब अनाईमुडी किधर है ये भी आपको पता होना चाहिए भाई साहब, ये भी केरला के अंदर है। यही तो खेल है, यही तो सीखना आपको, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो गए भाई तमिलनाडु में तो नहीं है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो मैंने ये नहीं चाहता। अगर आप इस चैनल पर आना तो गारंटी कुछ लेके ज़रूर जाओगे। इसी तरीके से जैसे अनामलाई है, देखो अनाई मलाई है, ये अनाई भी इधर लिखा है, इधर भी अनाईमुडी लिखा है, तो दोनों अनाई वाले हैं। ऐसे याद करके केरला निपटा दो, इसको याद कर लो, हो गया याद। इसके बाद आप क्या देख रहे हो, यहाँ दिखा है दोस्तों कार्डमम हिल्स, ठीक है। कार्डमम शायद उसको बोलते हैं, लौंग को बोलते हैं, इलायची को बोलते हैं शायद, है ना। तो दोस्तों ये भी पता है, क्वेश्चन आया था UPSC CAPF में, क्वेश्चन आया था, मैंने दिया भी था उसका एग्जाम एक बार, तो उसमें साफ क्वेश्चन आया था कार्डमम हिल्स कहाँ है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन मैंने अल्टीमेटली सही टिक लगा दिया, क्योंकि थोड़ा मुझको याद आ रहा था कि केरला में ही होना चाहिए, और मैंने लगा दिया। वहाँ ऑप्शन तमिलनाडु भी था, बहुत कन्फ्यूज हुआ था मैं, तो आप ऐसे कन्फ्यूज ना हो, इसलिए याद कर लो। कार्डमम हिल्स भी दोस्तों केरला में ही है ना, केरला में ही है, इसको याद रखना है आपको। तो कार्डमम हिल्स किधर है, केरला में। तो मैंने ऐसे याद किया था कि भैया केरला के लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में। मैं ऐसे ट्रिक बनाता हूँ, तो केरला के लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, तो क्या करते हैं, मस्त बिल्कुल इलायची वाली चाय पीते हैं खूब, और खूब मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, और उनकी लिटरेसी रेट इसलिए सबसे ज़्यादा और शानदार है। तो कार्डमम को, इलायची कौन खाता है, चाय में डाल के भैया, केरला वाले खाते हैं, इसलिए पढ़ाई अच्छी करते हैं, इसलिए मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया अपना केरला है। और देख लेना रैंकिंग में टॉप पे यही चलता है। तो दोस्तों मुझे काफ़ी मैंने पढ़ा दिया, मुझे भी नहीं पता कितने मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन आज अपन बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे, साला आधे घंटे का हो गया है, ठीक है। तो हाँ फटाफट बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दोस्तों देखो ईस्टर्न कोस्ट में, ये ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे एक वर्ड है, ये है, उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोमंडल कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे है कि वेस्टर्न कोस्ट पे है। तो आपको पता होना चाहिए भाई साहब, ये कोरोमंडल कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे है, ये आपको रटना पड़ेगा, बार बार मैप देखना पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत से सीखा है, आप भी ऐसे सीखो। कोरोमंडल कोस्ट पे ईस्टर्न कोस्ट है, याद रहेगा। इसी तरीके से भाई साहब वेस्टर्न कोस्ट पे भी एक कोस्ट है ना। देखो ये केरला की बात हो रही है ना, इधर से लेके सीधा अपने गोवा से निकल के आ रहे हैं केरला तक, तो यहाँ भी क्या लिखा है, मालाबार कोस्ट। तो कुल मिला के केरला में बिल्कुल भरे पड़े हैं ना, ये देखो भरे पड़े हैं ऐसे लोग। तो केरला में मालाबार कोस्ट है, बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अभी के लिए और इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है, अगर कुछ रहेगा तो मैं और बता दूंगा। बाकी देखो मैंने बड़ी बड़ी चीज़ कवर कर दी हैं, ये नॉर्दर्न सरकार भी कर दिया है, ये मलाईगिरी भी, गार जाट हिल्स भी कर दिया, घर जाट हिल्स, कैसा वर्ड निकल रहा मुँह से ठीक है। तो भाई साहब ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है। अगर किसी को लगता है कि सर आपने अभी कुछ रह गया है या और अच्छे से पढ़ाओ और मज़ा आ रहा है, जैसे यहाँ देखो मेघालय के अंदर गारो, खासी और जयंतिया हिल्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेघालय की तो फेवरेट है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कितने सिंसियर हो, कितने बड़े योद्धा हो, कितनी ईमानदारी से पढ़ते हो। भाई साहब जो मेघालय के अंदर बारिश होती है आपको तो पता ही है सबसे ज़्यादा, तो वो गारो में होती है कि खासी में होती है कि जयंतिया वाले एरिया में होती है, ये मेरा क्वेश्चन ये है। अगर आपने NCERT ईमानदारी से पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के अंदर इन 3 पॉइंट में से कौन से एरिया में होती है। ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। आई वुड लव टू हियर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ा दिया दोस्तों, अगर कुछ रह गया होगा ना, अब जैसे रिवर्स बची है, बहुत सारी चीज़ बची है, मैं धीरे धीरे वो भी कवर कर दूंगा। अभी इतना रिवाइज करना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इसमें से और क्या कवर करना है, तो वो भी अपन पूरी रेंज में सब कवर कर देंगे। लास्ट रेंज बता दे रहा हूँ, एक दोस्तों एक मैकाला रेंज है और एक कैमूर हिल्स है ना। तो ये कैमूर हिल्स भी अपने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में ही टच है, तो इसको याद रखना है ना। तो इसको याद रखना जरूरी, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर यूपी के कोई एरिया तक कैमूर हिल्स फैली हुई है। तो ऑप्शन अगर MP UP आएगा ना तो दोनों लगा देना, अगर MP दिख गया तब भी लगा देना, UP दिख गया तब भी लगा देना। इसी तरीके से ये मैकाला रेंज जो है ना दोस्तों, ये भी MP के अंदर है, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मुझको तो आसानी से पता है। तो मैकाला रेंज भी मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ भी टच हो जाता है दोस्तों, तो ये मैकाला रेंज छत्तीसगढ़ के अंदर भी आती है। तो अभी कुछ लगेगा ना तो मैं और कवर कर दूंगा, लेकिन आप ईमानदारी से इसको ज़रूर देखना दोस्तों, और कुछ सीखने की कोशिश करना और एक चैंपियन बनना, क्योंकि NCERT के कंटेंट है भाई साहब। और देखो ये सब लिखा है, मैं सब बता दूंगा आपको अलग से, एक बार और बना दूंगा ये वीडियो, ठीक है। और ये NCERT के कंटेंट है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। चलो दोस्तों, अगर कुछ रह गया होगा देखेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, और बहुत मेहनत करो यार, 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ो, और चैंपियन की तरफ फीलिंग आती है, यस आई एम वर्किंग हार्ड लाइक विराट कोहली, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, और मैं भी अपना नाम बनाऊंगा, धूम मचा दूंगा। तो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, अपने आप को लगता है यस आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल,
तो खूब मेहनत करो और इम्प्रूव करो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ और मम्मी पापा को खुश करो और ख़ुद भी खुश रहो। थैंक यू। चलो भाई किधर से बंद करते हैं भाई, चलो थैंक यू गाइस। कहाँ गया?